हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इजीली। मैं हूं कोमल, आपकी इकोनॉमिक्स मेंटर। स्वागत करती हूं आप सबका, ऑल माय रैशनल इकोनॉमिस्ट्स। वेलकम टू आवर चैनल। तो भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये है हमारी सेकेंड क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। ये है हमारा शिखर बैच। कौन सा बैच है? शिखर बैच फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स। दिस इज शिखर बैच, शिखर 2.0, यानी इसके पहले भी हमने एक करा है 2023 के किड्स के लिए। ये है फॉर स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम इन 2024। कॉमर्स बैच है, ठीक है, कॉमर्स बैच है। जो भी जिसके भी साइंस में भी इकोनॉमिक्स, जिसने ह्यूमैनिटीज में ले रखा है, साइंस में ले रखा है, सबका सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज मैक्रो इकोनॉमिक्स की, सेकेंड क्लास की। तो क्या पढ़ेंगे आज हम अपनी सेकेंड क्लास में? वी विल स्टडी अबाउट फ्लो वर्सेस स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो भाई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। तो हमने पहले वाले क्लास में क्या देखा था? थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स किया, फिर हमने इन्वेस्टमेंट गुड, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, प्रोड्यूसर गुड, कंजम्पशन गुड्स, ये सब क्या होता है ये हमने देख लिया। तो आज हमारी नेशनल इनकम की सेकेंड क्लास में हम थोड़ा सा और बेबी स्टेप ले लेते हैं, स्टडिंग अबाउट फ्लो वर्सेस स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग सी क्लास विद इंटरेस्टिंग से बच्चे। तो भाई स्टॉक और फ्लो होता क्या है? इस नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्लो मतलब बहने वाला, ठीक है। स्टॉक मतलब एक जगह रुककर देखने वाला। तो भाई जो आपकी बुक्स होती है ना, बुक्स में क्या बोलते हैं कि भाई अगर आपको फ्लो देखना है तो आपके जो वाटर जो आपका फ्लो कर रहा है टैप से, उसको आप फ्लो मान लो, ठीक है। इफ देयर इज अ टैप और उस टैप से वाटर जो है वो गिर रहा है, तो इस वाटर को हम क्या कह रहे हैं? ये वाटर है फ्लोइंग वाटर, तो इसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट बोल देते हैं। किताब में तो यही है, ठीक है। और स्टॉक कॉन्सेप्ट किसको बोल रहे हैं? कि भाई जब इसी वाटर को आप एक बकेट में इकट्ठा कर रहे हो, आप एक बकेट में इकट्ठा कर रहे हो इस वाटर को, तो हम इसको स्टॉक बोल देते हैं। भाई समझाने के लिए तो बिल्कुल सही है कि फ्लो क्या है और स्टॉक क्या है, लेकिन थोड़ा इसमें ना थोड़ा समझदारी और ले आते हैं। इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, है ना, फ्यूचर हम पे डिपेंड करता है भाई, है ना। थोड़ा अपने आप की पीठ थपा लो, बहुत बड़ी बात है। तो फ्लो कंसेप्ट और स्टॉक कंसेप्ट हो गया। तो भाई इसको थोड़ा सा और इनोवेट थोड़ा तो क्या बोलेंगे कि भाई फ्लो वो जो रेकरिंग नेचर का हो, फ्लो वो जो रेकरिंग नेचर का यानी रेगुलर होता हो, ठीक है। स्टॉक क्या है? जो कभी कभी होता है, ठीक है, जो कभी कभी होता है, जो एक पीरियड के बाद दूसरे पीरियड पे, तीसरे पीरियड में जाके अगर कभी हो, यानी रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है, ठीक है, उसको हम स्टॉक बोल देंगे। तो थोड़ा और इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं और स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट हम और क्लैरिटी से समझते हैं। ये तो समझ में आया, फ्लोइंग मतलब जो हमेशा चेंज हो रहा है, जो हमेशा रेगुलरली चेंज हो रहा है, उसको हम फ्लो बोल रहे हैं। और स्टॉक तो हमने क्या करना है भाई? देखो बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, बदलने वाले को वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वेरिएबल मतलब जो वैल्यूज चेंज करती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में एक्स और वाई को वेरिएबल बोलते हैं। कोई भी वैल्यू कहीं मन नहीं लगता, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कौन कौन से हैं भाई? नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, वेल्थ है, ठीक है। तो ये सारों को हमको या तो बताना है कि भैया ये स्टॉक है या तो ये फ्लो है। तो मैंने नाम तो लिख दिए, तो हम वापस इस पे आएंगे और पूछेंगे कि भैया ये स्टॉक है कि ये फ्लो है,
ठीक है, तो पहले स्टॉक और फ्लो को जाने जरा कि इसके क्या क्या डिफरेंसेस है, इनके क्या फीचर्स है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल फ्लो है और कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो है वो स्टॉक है। तो भाई फ्लो की बात करें तो वो ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड देखा जाएगा। ठीक है, जो भी वेरिएबल आप ड्यूरिंग अ पीरियड देखोगे, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड मतलब मान लीजिए 1 जनवरी से 31 जुलाई तक देख रहे हो। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग अ पीरियड हो गया ना। तो एक चीज को, किसी वेरिएबल को ड्यूरिंग अ पीरियड देखना इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, लेकिन किसी को एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देखना। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देखना। जैसे कि हम बैलेंस शीट देखते हैं किसी कंपनी का, उस पर क्या लिखा रहता है, एज एट 31 मार्च 2023। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एट अ पीरियड ऑफ टाइम देखना, तो उसको हम बोल देते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? ठीक है, फ्लो और स्टॉक की बात चल रही है, तो मैंने क्या बताया, ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड देखेंगे तो फ्लो है, एट अ टाइम पीरियड देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, स्टॉक है। ठीक है, तो हम क्या बोले कि इसमें टाइम डायमेंशन है। ठीक है, इट हैज टाइम डायमेंशन, लेकिन यहां पे स्टॉक की बात करें तो वहां क्या लिख देंगे, इट हैज नो टाइम डायमेंशन, क्योंकि ये तो उस पर्टिकुलर दिन पे देखा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर इसके पास टाइम डायमेंशन है, बार बार हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है भाई, ये हमारे लिए एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, और स्टॉक हमारे लिए एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक क्या है, हमारे लिए स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। चलो, ये बातें तो हमको क्लियर हो गई, यानी हमको स्टॉक एंड फ्लो के डिफरेंसेस का पता चल गया कि भाई जो फ्लो होगा वो डायनामिक कॉन्सेप्ट होगा और जो स्टॉक होगा वो हमारा स्टैटिक कॉन्सेप्ट होगा। अब थोड़ा सा हम इसके एग्जाम्पल्स भी देख लें, भाई बिना एग्जाम्पल्स के तो समझ में आता ही नहीं है, तो चलिए एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं इसके क्या क्या है। हमने शुरुआत ही में बोला था, तो भाई अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, हर रोज नए गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, हर रोज नेशनल इनकम बढ़ता है, चेंज होता है, तो नेशनल इनकम हमारा एक फ्लो कंसेप्ट है। नेशनल इनकम हमारा फ्लो कंसेप्ट है। हमने लोन लिया है या फिर बोरोइंग की है, तो बोरोइंग तो किसी साल की है, घर बनाने के लिए लोन लिया था, रोज रोज लोगे नहीं, एक बार लोगे 15-20 साल उसको रीपेमेंट में, उसके इंटरेस्ट में, उसके इंस्टॉलमेंट में लग जाती है। तो भाई लोन या फिर बोरोइंग, लोन की बात करो या फिर बोरोइंग की बात करो, वो क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो हमारा फ्लो कंसेप्ट है। हम काम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, बार बार कमाएंगे, एक बार थोड़ी कमाएंगे, प्रॉफिट जो है वो हमारा फ्लो कंसेप्ट है। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वो हमारा स्टॉक कंसेप्ट आ जाता है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट फ्लो है, लेकिन जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करती हूँ वो स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है, हमारा वेल्थ, हम अपनी सैलरी से, भाई सैलरी जो है मेरा इनकम, मानो इनकम मेरा फ्लो है। ठीक है, सैलरी जो मिलती है वो हर रेगुलर पीरियड में मिलती है, उस सैलरी से थोड़ा थोड़ा बचा के हम वेल्थ क्रिएट करते हैं, तो वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, मनी सप्लाई जो है वो चेंज होती रहती है, मनी सप्लाई हमारा फ्लो कंसेप्ट है, लेकिन टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी
वो तो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारे फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल के डिफरेंसेस निकल आते हैं। इसको ड्यूरिंग अ पीरियड देखा जाता है, इसको एट अ पर्टिकुलर टाइम देखा जाएगा। जैसे इसको 1 जनवरी से 31 जुलाई रेगुलरली, और उसको सिर्फ एज एट 31/3/2023। टाइम डायमेंशन इसका होता है, इसका टाइम डायमेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और फ्लो हमारा एक वेरिएबल कॉन्सेप्ट यानी डायनामिक कॉन्सेप्ट है। तो ये बात हो गई हमारे फ्लो एंड स्टॉक की, ठीक है। अब हम किस पे, चलो एक नया, जैसे मैंने आपको बताया था, हम चीजों को छोटे छोटे टॉपिक्स में लेकर आएंगे ताकि डिस्टिंक्ट बना सके कि अब क्या पढ़ रहे हैं, पहले क्या पढ़ा था और किससे किसको जोड़ना है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाते सभी हैं एक साथ, पूरा वन शॉट का चैप्टर हो गया, पूरा एक साथ हमने पढ़ा दिया सारे चैप्टर्स को एक साथ, एक ही चैप्टर एक ही दिन में। लेकिन कहाँ किस चैप्टर को हम पिरो रहे हैं, किस चैप्टर के बाद, किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पर वो बिल्कुल अच्छे से अरेंज करके एक एक टॉपिक आपके चैप्टर का हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल इनकम हमारा यूनिट चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने फ्लो कंसेप्ट और स्टॉक कंसेप्ट पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो अब पहली बात, मैम इन्वेस्टमेंट होता क्या है? भाई ग्रॉस और नेट तो भूलो, पहले ये बताओ इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट, कई बार मैंने ये चीजें बच्चों को बोली है, पता है बच्चों से आंसर क्या आता है? आंसर लिखो साइड पे। आंसर आता है पैसा जो हम लगाते हैं। मैंने कहा ठीक है, और बोलते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है? जो हम इन्वेस्ट करते हैं। तो जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट है। कई बार सारे स्टूडेंट्स तो शब्द ढूंढते रह जाते हैं आप लोग कि हम इन्वेस्टमेंट को क्या बोले, ठीक है। ये हो गया। कई लोग बोलते हैं बिजनेस में पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में क्या लगाया? पैसा लगाया। बिजनेस में पैसा लगाया, उसको इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। तो भाई छोटी सी एक परिभाषा तो होनी चाहिए, डेफिनेशन होना चाहिए ना, कि भाई कोई रात को भी मुझे बोल दे इन्वेस्टमेंट क्या है, मैंने झट से आंसर दे दिया। तो इन्वेस्टमेंट होता है बेटा क्रिएशन ऑफ कैपिटल, क्रिएशन ऑफ कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या क्या हो सकता है? ये कैपिटल आपका मनी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये कैपिटल आपका एसेट भी हो सकता है। एसेट जैसे कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, क्रिएशन ऑफ कैपिटल को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो होता है I इक्वल्स टू चेंज इन K, ठीक है। जहां I इन्वेस्टमेंट है और K क्या है? कैपिटल। क्या कह रही हूं मैं? I क्या है? I है इन्वेस्टमेंट, I क्या है? इन्वेस्टमेंट, K क्या है? कैपिटल, ठीक है। चलो, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? 11 में पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो वहाँ कैपिटल को K से डिनोट किया था। तो इन्वेस्टमेंट है चेंज इन K, कि जितना भी नया कैपिटल क्रिएट होता है हम उसको इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। समझ में आ गई? इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस और नेट तो भी हम आए ही नहीं, अब आते, ठीक है। पहले इन्वेस्टमेंट तो समझ लिए, इन्वेस्टमेंट क्या है? क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल, ठीक है। अब बात करें जरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। तो भाई ग्रॉस मतलब कुछ बड़ा, नेट मतलब कुछ छोटा। जो हमारे ह्यूमैनिटीज के और साइंस के बच्चे हैं ना, कॉमर्स वालों को तो ग्रॉस नेट पता होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिन भर करते रहते हैं। लेकिन साइंस वाले और ह्यूमैनिटीज वाले, मैं बस इतना बता लेती हूँ, ग्रॉस मतलब बड़ा, नेट मतलब उससे थोड़ा छोटा, ठीक है। कभी अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है, कभी किसी का भी बिल देखा हो, तो ड्यू डेट के पहले नेट अमाउंट भरना है और ड्यू डेट के बाद ग्रॉस अमाउंट भरना है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी नेट इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बड़ा होगा तो कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, और अगर ग्रॉस से नेट में जाना है तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है?
तो इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बताया कि नया नया जो कैपिटल हमने बनाया है उसको बोलते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब मेरे पास 5 मशीन 2022 में थी, ठीक है। 2023 में मैंने एक और मशीन खरीदी है, ठीक है। तो भाई जो मेरा न्यू मशीन है, ठीक है, और एक मशीन मेरी डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है। एक मशीन क्या हुई? थोड़ी डेप्रिशिएट हो गई है, थोड़ी खराब हो गई, जिसको डिस्कार्ड कर दिया। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो पीछे से चले आ रहा है वो भी तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो 5 मशीनें जो 2022 में, वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है मेरा, ठीक है। अब ये जो वर्ड फिक्स्ड है इस पे ध्यान दें। अगर वर्ड फिक्स्ड है यानी जो नया है वो ऐड करना है। तो नया यानी हमको इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देना है। इन्वेंटरी मतलब होता है स्टॉक जो हम बना के रखते हैं ना। इन्वेंटरी किसको बोलते हैं? जाके बोलते हैं ना आप स्टोर हाउस में रख दो, इन्वेंटरी में रख दो, तो पहले से। तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को हम इसमें ऐड कर देंगे। ये क्या है? ये है चेंज इन स्टॉक। ये क्या है? चेंज इन स्टॉक। तो एक नई मशीनरी क्या हुई है? एक मशीन हमने 2023 में ली है, तो वो भी तो इसमें ऐड हो जाएगा फॉर द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वो होती है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है ये? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इससे आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है, उसको आप अपने फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड कर लीजिए टू गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे मिले? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा? ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है उनको हम क्या कह रहे हैं? 3। ठीक है, 3 या 4 भी बता सकते हो क्योंकि इसमें हमने चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। तो वो क्या है? सबसे पहला आ जाता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हो गया? भाई जो भी प्लांट एंड मशीनरी आप लेते हैं ना, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी आपने ली, आपने इक्विपमेंट्स लिए हैं, वो हमारे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, बिजनेस के लिए चाहिए ही चाहिए, मशीन नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा? ठीक है, फिर क्या आ जाता है? रेसिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट या रेसिडेंशियल फिक्स्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यानी इसमें क्या होता है? जब भी आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है, तो जब भी आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, कुछ नया बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रेसिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और आता है पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और क्या आता है? पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। पब्लिक मतलब आज बता रही हूं, भूल गए तो सोच लेना। जब भी इकोनॉमिक्स में ये वर्ड पब्लिक आता है ना, पब्लिक का मतलब सरकार, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये पब्लिक यानी गवर्नमेंट का किया हुआ इन्वेस्टमेंट। पब्लिक मतलब, पब्लिक बोले तो सरकार, बोले तो मोदी जी। ठीक है, तो पब्लिक जहां आपको वर्ड आए ना, तो 99 क्या 100%, 99.99 भी नहीं बोलूंगी मैं, 100% पब्लिक मतलब सरकार है। ठीक है, तो पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है? स्कूल बनाने में, कॉलेज बनाने में, ठीक है, हॉस्पिटल बनाने में। तो जब स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा,
क्या बनेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो हम इसको क्या मानते हैं? पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो। और क्या ऐड करो? इसके साथ डाल दो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इसके साथ क्या डालो? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, यानी कि चेंज इन स्टॉक। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो वो डाल दोगे तो मिल जाएगा क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आ गई बात समझ? इन्वेस्टमेंट क्या है? क्रिएशन ऑफ कैपिटल, चेंज इन कैपिटल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये तीनों इन्वेस्टमेंट जहां प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, स्कूल हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, उनको ऐड कर दो और उसके साथ ले लो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। आगे मैम आप क्या बताओगे? आप भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया तो नेट इन्वेस्टमेंट जानना पड़ेगा ना। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगी? भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपके पास है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपके पास है, ठीक है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए नेट इन्वेस्टमेंट। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नेट इन्वेस्टमेंट। तो कुछ प्लस करना है या कुछ माइनस करना है, ये बताओ। पहले तो ये बता दो कि कुछ प्लस करोगे या कुछ माइनस। भाई कॉमर्स वालों को पता है ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, तो वो तो बोल देंगे कि माइनस करना है, ठीक है। लेकिन आपको भी मैंने बताया था कि ग्रॉस से नेट आने के लिए कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आएगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, कॉमर्स वाले को फिर डेप्रिसिएशन का मतलब पता है, लेकिन साइंस और ह्यूमैनिटीज वाले थोड़े से नहीं, और कॉमर्स हो सकता है थोड़ा सा मैं और अच्छा बता दूं आपको डेप्रिसिएशन का मतलब। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में? जी हाँ, आ गई। तो अब बात करते हैं हम डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस की। तो देखो फिर से जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉपिक को धीरे धीरे हम तोड़कर एक एक टॉपिक पे अपना फोकस डालते हैं कि यहां से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद भाई कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो आप उसको करोगे ही करोगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी किसकी बात? नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स में डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल लॉस, ठीक है। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या फर्क है? तो भाई डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है, और हो गया है कैपिटल लॉस। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का लॉस, कैपिटल लॉस। तो दोनों में फर्क क्या है? सुनने में तो एक जैसा ही लगता है, सुनने में क्या लग रहा है? सुनने में तो एक जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं। तो भाई ये जो डेप्रिसिएशन है वो मेरा नॉर्मल वियर एंड टियर है। क्या है? नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो जो भी मेरे पास प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, जितने भी मेरे पास फिक्स्ड एसेट है उसके नॉर्मल वियर एंड टियर को मैं क्या बोल रही हूं? एक्सक्यूज मी, ठीक है। नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ फिक्स्ड एसेट को डेप्रिसिएशन बोल रहे, ठीक है। कैपिटल लॉस किसको बोलेंगे? लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट को थोड़ा सा इरेज कर ले। लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है वो हो गया हमारा कैपिटल लॉस। थोड़ा सा और मैम एक दो पॉइंट और बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो भाई ये जो कैपिटल लॉस है ना, ये हमारे सपने में नहीं आया था, ठीक है। ये अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के कारण होता है। मैम ये अनफोर्सीन मतलब देखे नहीं, मतलब भाई अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया तो आपका कोई फिक्स्ड एसेट नुकसान, कोई मशीन टूट फूट गई, ठीक है। कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, जैसे अर्थक्वेक ही एक नेचुरल कैलेमिटी है, बिल्कुल सही बात है। कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई,
उसके कारण अगर आपका कैपिटल जो है, आपका एसेट जो है वो लॉस हो जाए तो हम उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। ये अनफोर्सीन था, लेकिन ये तो फोरसीन था, ये तो पता था। ये जो है ये फोरसीन है, पहले से पता है कि अगर मेरे पास मेरे ऑफिस में 50 कंप्यूटर्स हैं तो वो हर साल डेप्रिशिएट तो होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फोरसीन है और एक्सपेक्टेड है कि ये होगा ही होगा। ये एक्सपेक्टेड है, ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड है। जो हमारी कैपिटल लॉस है वो अनएक्सपेक्टेड है और जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेक्टेड लॉस है, ठीक है। और कैपिटल लॉस हमारा अनएक्सपेक्टेड लॉस है, ठीक है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हमने क्या कर रखा है, डेप्रिसिएशन रिडेम्पशन फंड बना रखा है। जैसे कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल डेप्रिशिएट करके, डेप्रिशिएशन कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, वो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है जिसको हम हर साल अपने फंड में डालते जाते हैं और जिस साल एसेट को हमको निकालना होता है, हमको एक नया परचेज करना होता है, वो डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हर कंपनी में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हमको डेप्रिसिएशन का जो एक फंड है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। क्या फंड है भाई, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हमको बनाकर चलना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फंड नहीं है। यहाँ पे हम नेचुरल कैलेमिटी से बचने के लिए, हम अर्थक्वेक में भाई नुकसान ना हो जाए, हम क्या करते हैं, गाड़ी का नुकसान ना हो जाए, इसका नुकसान, तो हम उसका क्या करा के रखते हैं, हम इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो कैपिटल लॉस से बचने के लिए, इंश्योरेंस की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ होगी, सुधार लो भाई, सुधार लो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, इंश्योरेंस, हम इंश्योरेंस करके रखते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस करके रखते हैं। और डेप्रिसिएशन हमारा, अब इसके साथ भाई डेप्रिसिएशन के ना कुछ अलग अलग नाम है, जैसे आपको भी घर में कोई पेट नेम से बुलाता होगा, तो आइए देखिए डेप्रिसिएशन के कौन से अलग अलग नाम है। तो भाई जैसे घर में आपको कोई बिट्टू बुलाता है, कोई सोनू बुलाता है, कोई आपका नाम स्कूल में आपको राहुल, अंकित ऐसे बुलाता होगा, पूजा है ना, लेकिन घर में तो आपके नाम को बिगाड़ दिया जाता है। तो वैसे डेप्रिसिएशन के काफ़ी सारे पेट नेम हैं। डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम इसको, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। कई बार इसको रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के नाम से आपको किताब में, आपके क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए इसके अलग अलग नाम को हम यूज करते हैं, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे डेप्रिसिएशन के कुछ नाम, ठीक है। तो आई होप आपको डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में अंतर समझ में आ गया। तो आज हमने अपनी क्लास में क्या क्या पढ़ लिया भाई, बड़ी प्यारी सी क्लास थी जिसमें हमने फ्लो वर्सेस स्टॉक पढ़ लिया, फ्लो वर्सेस स्टॉक पढ़ लिया, हाँ जी पढ़ लिया। हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, ठीक है। और फिर हमने लास्ट में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस देख लिया कैपिटल लॉस से। तो थोड़ी थोड़ी बातें बता देते हैं कि आपको ये वीडियोस कहाँ मिलेंगे। आपको ये वीडियोस हमारी ऐप पर मिलेंगे, ऐप पर मिलेंगे ईजिली के नाम से। ईजिली हमारी ऐप है जहाँ पे आपको इन सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स पे के डीपीपी सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे। यूट्यूब पे
यूट्यूब पे आपको कहाँ आना है, चैनल पे आना है कॉमर्स इजीली। कहाँ आना है, कॉमर्स इजीली, ठीक है। कॉमर्स इजीली के चैनल पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे ऐप पर पोस्ट कर दीजिए, और ऐप नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में भी हम आपका साथ दे रहे हैं। टेलीग्राम का ग्रुप भाई कौन सा है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स इजीली, कॉमर्स इजीली। तो सारी चीजें इजीली हंसते हंसते हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 नेशनल इनकम। अगली क्लास में मिलते हैं नेशनल इनकम की। टिल देन लर्न विद अ स्माइल।